बात करते हैं कि टाइम मैनेज करना है, टाइम किससे मैनेज करना है। हमें जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तरह के लोग जो हर वक्त कचर 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 मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ करते रहते हैं, और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, बट बिजी होने के साथ साथ वो अपने सारे कामों के, अपने सारे प्रोमिसेस को, अपने सारे जैसे कहते हैं ना लाइफ को अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। तो देखते हैं क्या डिफरेंस होता है जो लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ और जो होते हैं प्रोडक्टिव। डिफरेंस देख लेते हैं। बिजी लोग, मैंने एक दो बार ना नोटिस किया है, लेडीज़ को जब प्लान दिखाते हैं ना, हाउसवाइफ होती हैं, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, और उन्हें कहो ना कि मोदी केयर कर लो, तो पता क्या कहती है, ओ मैं तो बहुत बिजी हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, सुबह उठती हूँ रात तक एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, दिन भर बिस्तर नसीब नहीं होता। ये उनकी लाइनें होती है, दिन भर बिस्तर नसीब नहीं होता, सुबह से शाम हो जाती है एक पैर पर खड़ी रहती हूँ। मैं मानती हूँ कि हाउसवाइफ बनना बहुत मुश्किल काम है, बट अगर इसी हाउसवाइफ को एक जॉब मिल जाए तो वो सुबह 7 बजे तैयार होकर सब काम करके, बच्चों का टिफ़िन भी पैक हो जाएगा, हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक हो जाएगा, घर की सफाई भी हो जाएगी, वो 7 बजे घर का दरवाज़ा छोड़ देती है और 6 बजे घर वापस आती है। वहीं बिजी जो एक पैर पे खड़ी है सारा दिन, जिसका दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, जिसे सारा दिन बिस्तर नसीब नहीं होता, वहीं हाउसवाइफ अगर जॉब करने लग जाती है तो उसके पास सब टाइम निकल आता है। तो वो कैसे निकलता है, इसे ही बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो फर्क देखते हैं कि बिजी और प्रोडक्टिव में क्या फ़र्क है। बिजी लोग हैव न्यूमरस प्रायोरिटीज़। बिजी लोगों की ना बहुत सारे प्रायोरिटीज़ होती है, सब कुछ प्रायोरिटी पे होता है। पड़ोसन शॉपिंग करने जा रही है तो वो कहेगी भाभी जी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझे साड़ी आप दिलवाना। हाँ तुम्हें तो साड़ी मैं ही दिलवाऊंगी। भाभी जी आप परांठे बहुत अच्छे बनाते हो, मेरे बच्चे के लिए परांठे आप बनाना। आप अचार बहुत अच्छा डालते हो, तेरी फैमिली के लिए अचार मैं डाल दूंगी। इसके लिए सब कुछ प्रायोरिटी पे होता है। किटी में जाना इसके लिए प्रायोरिटी पे होता है, किसी के साथ शॉपिंग जाना इसके लिए प्रायोरिटी पे होता है। गॉसिप करना, पड़ोस की लड़की कितनी बड़ी ड्रेस डाल के जा रही है, कितनी छोटी ड्रेस डाल के जा रही है, पड़ोस की लड़की किसकी कार से उतरी, ये सब इसकी प्रायोरिटी में होता। कौन रात को 2 बजे घर आया था, किसके घर में हस्बैंड की जोर से आवाज आ रही थी, क्या बात चल रही थी, ये सब इसकी प्रायोरिटी में होता है। जबकि प्रोडक्टिव लोगों को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी प्रायोरिटी पे काम करते हैं। उनकी प्रायोरिटी होती है उनका गोल, वो सिर्फ अपने गोल को लेकर काम करते हैं। बिजी लोग हमेशा यस में रिस्पॉन्ड करते हैं, जो पूछो हाँ मैं साथ हूँ, हाँ मैं करूँगी, हाँ मैं चलूँगी, वो हर चीज़ के लिए आपको यस करेंगे। मूवी देखने चलना है, हाँ बिल्कुल चलूँगी, घूमने चलना है, हाँ बिल्कुल चलूँगी। तो उनके जवाब हमेशा यस में होते हैं। जबकि प्रोडक्टिव लोग हमेशा सोच समझकर यस करते हैं। या मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोडक्टिव लोगों को एक अच्छे तरीके से ना बोलना आता है। बिजी लोग हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। घर के दरवाजे का मतलब नहीं है, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं कि कोई भी आकर कभी भी उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। घर में सफाई चल रही है, पड़ोसन आ गई कि वैसे तो कह रहे मैं बिजी हूँ, बट घंटा दरवाजे पे खड़े होके गपशप हो जाती है, घंटा सीढ़ियों पे खड़े होके गपशप हो जाती है। वैसे कहेंगे मैं बिजी हूँ, टीवी खोला और घंटों एक ही सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देखा जा रहा है। वो रात को भी देखा था, वो सुबह भी देखा जा रहा है। इनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं, मतलब कि कोई भी इंटरप्शन इन्हें इंटरप्ट कर सकती है। और जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये जब भी काम करते हैं ये सिर्फ अपने गोल पर फोकस होके करते हैं। तो ये फर्क होता है बिजी लोगों में और प्रोडक्टिव लोगों में। अब आप बताइए आप किस में आते हैं, दिल पर हाथ रख के बताइए आप किस पे आते हैं। आप प्रोडक्टिव में आते हैं, तभी आप इस वक्त
यहाँ बैठे हैं, आपका गोल क्लियर है, आप अपने गोल पे काम कर रहे हैं और आपकी सफलता जल्दी ही शोर मचाने वाली है। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले 3 डायरीज बनानी पड़ेंगी। 3 डायरी हर सफल लोगों को बनानी पड़ेंगी जो सफलता चाहता है। सबसे पहली जो डायरी होती है उसे बोलते हैं गोल बुक। इस गोल बुक में आप अपने सपनों की लिस्ट बनाएंगे और साथ में जिन लोगों को आप जानते हैं आप उनकी लिस्ट भी इसमें बनाएंगे। तो पहली डायरी हम मेंटेन करेंगे किसकी? सपनों की, और साथ में अपने प्रोस्पेक्ट की, हमारी लिस्ट जिन लोगों को हम जानते हैं। दूसरी डायरी हम मेंटेन करेंगे प्लानर। ये प्लानर हमारा डेली प्लानर भी होगा, हमारा वीकली प्लानर भी होगा और हमारा मंथली प्लानर भी होगा। और तीसरी डायरी हमें बनानी पड़ेगी ट्रेनिंग की, क्योंकि ट्रेनिंग ही हमारा इस बिजनेस में ग्रंथ है। इन्हीं ट्रेनिंग की डायरियों से सीख सीख कर आज हम इस स्टेज के ऊपर आए हैं। तो ये 3 डायरियां सफलता के लिए आपको बनानी होंगी और टाइम मैनेज करने के लिए बनानी होंगी। कैसे हेल्प करेंगी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। बात आती है डेली प्लानर। जब हम डायरी की बात कर रहे थे तो पहली हमारी डायरी थी गोल बुक और लिस्ट की, दूसरी थी हमारी प्लानर की। तो प्लानर में कौन कौन सी डायरी आएगी? हमारी आएगी डेली प्लानर। डेली प्लानर में हमें क्या क्या लिखना है? डेली प्लानर में कहते हैं ना, जिंदगी किन चीज़ों से बनी है? हमारी जिंदगी बनी है चंद सालों से। अगर कोई 65 साल जिया तो 65 सालों से मिलाकर ये जिंदगी बनी है। ठीक है, वो 65 साल किन से बने हैं? सालों से। ये साल किससे बना है? महीनों से मिलके। ये महीने कैसे बने हैं? कुछ दिनों से मिलके। और ये दिन किससे बने हैं? एक दिन से। महीना किससे बना है? 30 दिन से मिलके। और ये दिन कैसे बने हैं? कुछ मिनटों से मिलके। अगर हमने अपने एक दिन को मैनेज कर लिया, हमने अपने आज को मैनेज करना सीख लिया, तो इन्हीं चीज़ों को मिलाते मिलाते आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लेंगे। क्योंकि यही मैनेज किया हुआ दिन आपको मैनेज किया हुआ महीना देगा, यही मैनेज किया हुआ महीना आपको मैनेज किया हुआ साल देगा, और यही मैनेज किया हुआ साल आपको एक अच्छी मैनेज लाइफ देगा। तो सबसे पहले सीखिए कि आप अपना दिन मैनेज कैसे करते हैं। तो ये डेली प्लानर है। सबसे पहले अगर हमें दिन प्लान करना है तो उसके लिए सोचना होगा पहली रात को। जब हम सोने जा रहे हैं सबसे पहले तो ध्यान लगाइए और सोचिए कि आज दिन भर मैंने क्या किया। आज दिन भर मैंने क्या किया? मैं सुबह 7 बजे उठी, 7 से 8 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, 9 से 10 बजे क्या किया, 1 से 2 बजे क्या किया, 2 से 3 बजे क्या किया। और लिखना शुरू कीजिए और लिख कर ध्यान लगाइए, क्या जो ये मैंने काम किए ये मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रहे हैं या मुझे मेरे गोल से दूर ले जा रहे हैं। यही आपको बहुत बड़ा आईना दिखेगा, अपनी जिंदगी का आईना, कि अगर आज आप अमीर हैं तो क्यों हैं, पर अगर अभी भी आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यही चीज आपको एक आईना दिखा देगी। एक दिन पहले रात को प्लान करना है कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के मुझे क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10 किससे मिलना है, 10 से 11 किससे मिलना है, 1 बजे किसके सेमिनार में जाना है, 3 बजे किसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 5 बजे किसको डेमो दिखाना है। ये सारा आपको क्या करना पड़ेगा? एक रात पहले प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान द नाइट बिफोर। उसके बाद प्रायोरिटाइज द टास्क। अब आपने बहुत सारे काम करने हैं अगले दिन, तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि क्या काम सबसे पहले करना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो उसे आपको दिन की शुरुआत में कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम हाईएस्ट पीक एनर्जी पे होते हैं। जब हमारा दिन शुरू होता है तो क्या होता है, हम पीक एनर्जी के साथ काम करना शुरू करते हैं। तो जो आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट हो वो आप सुबह के फर्स्ट हाफ में कर लीजिए। क्रॉस ऑफ कंप्लीटेड टास्क। जब आप रात को देखते हैं और सारे दिन का मनन करते हैं तो देखिए कौन सा काम कंप्लीट हो गया है
उस पर एक बड़ा सा टिक लगाइए। जब वो हम बड़ा सा टिक लगाते हैं ना किसी काम को कंप्लीट करके, तो कहते हैं कि शरीर के अंदर ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन बोलते हैं ना सर। तो डोपामाइन हमारे रिलीज होते हैं जो हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं, और ये खुशी का एहसास हमें ना जवान रखता है, खुशहाल रखता है। तो हम उस काम को टिक करें जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और बाय चांस कोई काम रह गया है और वो अगले दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करें कि ये आज नहीं हो पाया तो कल सुबह ये काम हो जाना चाहिए। तो ये होगा हमारा डेली का प्लानर। उसके बाद मेक ए टू डू लिस्ट कि हमें क्या क्या करना है, उस चीज़ को हमें करने किस तरह से करना है, कैसे दिमाग में रखना है टू डू लिस्ट को। इस चीज़ के लिए मैं ना एक फार्मूला दिमाग में रखती हूँ हमेशा कि हमें अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। भगवान ने एक दिमाग दिया है, तो मैं कहती हूँ कि इस दिमाग पे ज़्यादा बोझ मत डालो। एक फार्मूला अपना लो, 3C का फार्मूला। ये 3C का फार्मूला कहता है कि हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, और जब इनकी ज़रूरत होती है ना, तो ये दिमाग ही धोखा देता है और वो चीज़ याद नहीं आती। ऐसा ही एग्ज़ाम में होता है, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं और नाम याद कर रहे हैं उस फ्रेंड का जो रोहिणी में रहता है, और मैं रोहिणी जा रहा हूँ, उस टाइम पे वो नाम याद नहीं आएगा। फिर क्या करोगे आप? और ज़ोर डालोगे दिमाग पे, और ज़ोर डालोगे, और वो ज़ोर डालते डालते आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो एक 3C फार्मूला है जो इसे थोड़ा सा मैनेज करके चलता है। वो 3C फार्मूला है हमारा। सबसे पहले कैप्चर, कि आपको कभी भी कुछ भी याद आए, हमेशा अपनी जेब में, हमेशा अपनी पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रखो। कभी भी कुछ भी याद आए आपको, खड़े खड़े, मेरे को स्टेज पे खड़े खड़े याद आया आज मेरी कज़न का बर्थडे है, फटाक से डायरी निकाली और लिख लिया आज कज़न का बर्थडे है तो मुझे उसे विश करना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो मेरे लिए। चलते फिरते याद आया, किसी ने बोला, बातें कर रही हैं, किसी ने बोला निधि, आपको याद आया निधि तो मेरी एक सहेली भी है जो दिल्ली रहती है, मैंने उसे तो आज तक प्लान दिखाया ही नहीं। फटाफट डायरी निकाली और निधि का नाम लिख लिया। कुछ भी याद आए, अपने दिमाग पे भरोसा मत रखो, सीधा डायरी निकालो और नोटबुक पे लिख डालो। तो क्या कहते हैं, दिमाग से निकालो, नोटबुक पे लिख डालो, कैप्चर कर लो। ठीक है, अब उस कैप्चर किए हुए का क्या करना है, रात को सोने से पहले वो डायरी खोलो और वो सारी चीज़ें जो आपने दिन भर में लिखी हैं एक कैलेंडर में भर दो। और ये कैलेंडर कैसा होता है दिखाना चाहूंगी, इस तरह का कैलेंडर, ये हमारा मंथली कैलेंडर है। ठीक है, अब मुझे याद आया कि निधि मेरी एक फ्रेंड है जो आज तक मैंने उसे मोदी केयर का प्लान नहीं दिखाया, और वो रोहिणी में रहती है और मैं 15 तारीख को रोहिणी जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस प्लानर में लिख लूँगी कि 15 तारीख को मेरा रोहिणी का डे है, और साथ में नीचे नाम लिख दूँगी निधि। अब जब भी मैं ये कैलेंडर खोल के देखूँगी 14 तारीख की रात को कि मुझे कल क्या करना है, तो मुझे याद आ जाएगा कि कल मैं रोहिणी जा रही हूँ। और इसके साथ साथ एक और चीज़ याद आएगी कि कल के लिए मुझे निधि से भी अपॉइंटमेंट लेनी है। नहीं तो आप रोहिणी पहुंच जाएंगे, घूम के वापस आ रहे होंगे, बाद में याद आएगा कि अरे यहाँ तो निधि से भी मिलना था। तो आपका एक मिस हो गया ना चांस। कुछ भी याद आए उसे इस डेली प्लानर में लिख लो। खड़े खड़े याद आता है आज बिल का लास्ट डेट है, फटाक से लिख लो कि आज बिल की लास्ट डेट है, आज ही आज में बिल भरना है। और जब आप शाम को जाके उस डायरी को खोलोगे आपको याद रहेगा आजकल तो ऑनलाइन ही बिल भरा जा सकता है और आपका काम हो जाएगा। तो सारे काम करने की गारंटी कौन देता है, हमारा ये छोटी सी डायरी, कि आपने डायरी में लिखा, डायरी से कैलेंडर पे आ गया। अब ये कैलेंडर जब भी आप रोज़ देखेंगे एक रात पहले, तो आपकी ये काम होने की गारंटी निश्चित हो गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, फिर हम उसको कैलेंडर में डालते हैं
और फिर कैलेंडर पे डाल के काम करना शुरू करते हैं। अब कैलेंडर पे डाल के काम करना शुरू करते हैं, फिर काम करने बैठते हैं तो कंसंट्रेशन फिर कहीं इधर उधर दिमाग दौड़ने लग जाता है, फिर दिमाग के घोड़े ना इधर भागते हैं इधर भागते हैं, फिर दिमाग नहीं लग रहा, दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है, फिर उन बातों को दोबारा से कैप्चर कर लो, दिमाग को खाली रखो, सीधा जो दिमाग में आए नोट कर लो, जो दिमाग में आए नोट कर लो और दिमाग को खाली रखो, क्योंकि खाली दिमाग होगा तो नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। अगर दिमाग में भरा रहेगा कुछ ना कुछ तो आपके स्ट्रेस लेवल ही बढ़ता रहेगा, आप हमेशा उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करने की ही कोशिश करते रहोगे। तो 3C फार्मूला कहते हैं, पहले सबसे पहले कैप्चर करो, यानी अपने दिमाग से निकालो, नोटबुक पे डालो, उसके बाद कैलेंडर में डालो, और जब कैलेंडर से निकाल के आप काम करना शुरू करो, फिर से कंसंट्रेशन भंग होती है तो दोबारा दिमाग को फिर से कैप्चर करो, यानी दोबारा से नोटबुक उठाओ और फिर से लिखना शुरू कर दो। तो ये हमारा मंथली प्लानर है। ये मंथली प्लानर बहुत काम की चीज़ है, और मुझे पता है अक्षय जी और दिग्विजय जी का मैं हर महीने मंथली प्लानर देखती हूँ और पूरा फुल होता है, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, छोटे छोटे फिलर भी होते हैं कि फर्स्ट हाफ में ये है, सेकंड हाफ में ये है, और बीच में जो टाइम मिलेगा इस टाइम में हम ये कर लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग पूरे मंथ का इस तरह से स्केड्यूल बना के चलते हैं, और शायद सफलता इन्हीं चीज़ों से मिलती है। और मैं बात करूंगी कि सब बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, मंथली प्लानर होते हैं, उनके सारे आगे की डेट्स ना फिक्स होती हैं कि 1 तारीख को यहाँ जाना है, 2 तारीख को यहाँ जाना है, 3 तारीख को यहाँ जाना है। बिल गेट्स की मैं बात कर रही थी तो मैं एक बिल गेट की स्टोरी पढ़ रही थी। तो बिल गेट्स एक बार जब मेलिंडा गेट्स से मिले थे शादी से पहले, तो उन्होंने डेट पे जाने के लिए पूछा था, और किस तरह से पूछा था कि क्या तुम इस महीने की 17 तारीख को मेरे साथ डेट पे चलोगी। तो 3 तारीख है और 17 तारीख को, तो बिल गेट्स ने कहा था उससे पहले की सारी डेट्स मेरी फिक्स हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके पास खाली समय नहीं होता, उनके स्केड्यूल बहुत पहले से ही फिक्स हो जाते हैं।